नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एक बार फिर आपके सामने हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीटीईटी के एग्जामिनेशन को लेकर। 14 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और इस शिफ्ट के पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा, आइए जानेंगे इस वीडियो में। साथ के साथ में, क्योंकि एग्जाम जो है 14 दिसंबर और 15 दिसंबर 2 दिन होने वाला है, आज के पेपर के लेवल को देख के क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या कितने नंबर का फर्क पड़ेगा अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखूंगा, छोटी सी बातों को बता के अपने इस मुद्दे को क्लियर करूंगा। साथ के साथ नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है उसके बारे में भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे यहां पर। तो चलिएगा एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले आज हमारा मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन का। अब नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, 14 तारीख का जो पेपर है ना आपका आज का, अगर हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर का जो लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट आपका पेपर का लेवल रहा है। ठीक है, अब 15 दिसंबर का जो पेपर आएगा, देखो होता क्या है कि जब पेपर को 2 शिफ्टों में रखा जाता है तो पेपर जो है एक जैसा नहीं आता। ठीक है, पेपर को जब हम 2 शिफ्ट में रखते हैं या फिर पेपर को हम जो है 2 दिनों में या 3 दिनों में या ज्यादा दिनों में कंडक्ट कराते हैं तो हर दिन पेपर के लेवल में डिफर आता है, यानी डिफरेंस आता है। आज इजी टू मॉडरेट रहा है तो हो सकता है कल थोड़ा ज्यादा इजी पेपर आ जाए या थोड़ा डिफिकल्ट भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी कल का पेपर जो है वो हो सकता है कि आज के पेपर से थोड़ा सा इजी आ जाए या हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिन छात्रों का पेपर जो था उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था, उनके साथ नुकसान ना हो या उनके साथ किसी प्रकार की जो जाती है वो ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को लागू किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपके नंबरों का औसत निकालती है। यानी कि जिन लोगों ने 14 दिसंबर को एग्जामिनेशन दिया है उस डेट में छात्रों का जो औसत स्कोर रहा है क्या रहा है। मतलब मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूं। 14 तारीख को जिन लोगों ने परीक्षा दी है ना, उन मान लेते हैं 100 लोगों ने परीक्षा दी है 14 तारीख को। अब 100 लोगों का जो औसत स्कोर रहा है वो 105 रहा है, या मान के चलते हैं 100 ही मान लेते हैं कि भैया 14 तारीख को जो औसत स्कोर है, इजी पेपर है तो मान लेते हैं 110 स्कोर औसत रहा है कि 110 लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, औसतन लोगों ने इतना स्कोर किया है। ठीक है, जितने लोग पास कर पाए हैं या क्वालिफाई कर पाए इतना स्कोर रहा है औसतन आपका। अगर हम बात करें 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर का पेपर अगर डिफिकल्ट आ जाता है, ठीक है, और मान लेते हैं इस दिन लोग जो है 90 ही औसत कर पाते हैं, ठीक है, 100 लोगों का औसत 90 रहता है, तो फिर फाइनली नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा कि इन दोनों का औसत निकाला जाएगा, वो आपका फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा। जो लोग उस स्कोर के क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, वो सब चीजें जो हैं वहां पर लगाई जाएंगी। इससे क्या होता है कि कुछ लोगों के नंबर जो है कम हो जाते हैं, कुछ लोगों के घट जाते हैं। जैसे कि जो बाउंड्री पे टिका हुआ है 90 नंबर पे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर जो होते हैं वो आप उनके कम हो जाते हैं। इजी पेपर है, इजी पेपर में आपके 90 नंबर हैं, ठीक है, और औसतन स्कोर कितना है उस दिन का 110, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर उस दिन कम होने वाले हैं इजी पेपर की वजह से, आपके 90 नंबर से 89 हो जाएंगे, एक नंबर कम होगा तो आपको उसका नुकसान हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ये तब लगाई जाती है जब पेपर का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन अगर जिस लेवल का पेपर आज आया था उसी लेवल का पेपर अगर कल आता है, यानी 15 तारीख को आता है, तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस वहां पे नहीं लगेगी, या अगर लगेगी भी तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर पेपर का लेवल समान रहता है तो यहां पर जो औसत स्कोर है छात्रों के वो भी समान रहेंगे, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर औसत स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दोनों दिन के, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस का भी ज्यादा फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 दिन ही पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन अगर लगेगा भी तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाउंड्री पे जो लोग हैं उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो कोशिश करिए 90 से ज्यादा ही आप लोग स्कोर करें, तभी आपका फायदा वहां पर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करते रहिएगा, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड एग्जाम के पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चार्ट डालो आज रात को बैठ के, ताकि कल आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड विद सीटेट टेक्स्ट बुक।